उदयपुर गांव में मोहन नाम का युवक अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। तब उन्होंने गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपना इलाज कराया, परंतु कोई लाभ न होने पर वे गांव से थोड़ी दूर स्थित नदी को पार करके बड़े शहर इलाज के लिए जाते हैं, परंतु इससे भी उन्हें कोई फायदा नहीं होता, जिसके कारण वे काफी हताश व निराश हो जाते हैं। एक बार जब मोहन अपनी पत्नी की दवाइयाँ शहर से लेकर घर लौट रहा था, तब उसे नदी किनारे झाड़ियों में एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। वहां पहुंचकर देखने पर झाड़ियों में एक दूध-मुहा बच्चा भूख से छटपटा रहा होता है, परंतु आश्चर्य की बात ये थी कि वहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। मोहन को उस बच्चे पर दया आ जाती है और वह उसे लेकर अपने घर आ जाता है। बच्चे को देखकर मोहन की पत्नी उमा आश्चर्य भरे अंदाज में कहती है, ये किसका बच्चा तुम उठा लाए? कौन है इसके माता पिता जो अपने रोते बिलखते बच्चे को तुम्हारे पास छोड़ गए? लाओ इसे मुझे दो। मैं नहीं जानता कि इस बच्चे के माता पिता कौन हैं। भूख प्यास से तड़पता मिला। यदि मैं इसे नहीं लाता तो शायद यह काल का ग्रास बन जाता। हालांकि मैंने वहां बहुत देर तक इसके माता पिता को ढूंढा, परंतु मुझे वहां कोई नहीं मिला। तब मैं ये सोचकर कि शायद भगवान ने इसे हमारे लिए ही भेजा होगा, मैं इसे अपने साथ लेकर आ गया। बच्चे की करुणा पुकार को सुनकर उमा खुद को रोक नहीं पाती। धीरे धीरे बच्चे के प्रति उनका लगाव बढ़ने लगता है। वे उस बच्चे का नाम मोहित रखते हैं। मोहित के पालन पोषण में वे कोई कमी नहीं छोड़ते। उमा और मोहन उस बच्चे में इतना डूब जाते हैं कि उन्हें खुद के बच्चे के बारे में सोचने की फुर्सत ही नहीं, परंतु इस बीच उन्हें हमेशा इस बात की चिंता सताती रहती है कि कहीं गांव वाले किसी दिन उसके बच्चे को ये ना बता दे कि वह उनकी संतान नहीं है। बच्चे के बढ़ने के साथ साथ उनका यह डर भी बढ़ने लगता है और आखिरकार एक दिन वो उस गांव को ही छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं, परंतु गांव वालों से उनका पीछा यहाँ भी नहीं छूटता और कोई न कोई गांव वाला उनसे यहाँ टकरा ही जाता है। इस प्रकार वह एक शहर से दूसरे शहर बंजारों की भांति भटकते रहते। इस बीच उनके आशीर्वाद और अपने अथक प्रयासों के द्वारा मोहित स्टेशन मास्टर की सरकारी नौकरी पाने में सफल रहता है। इस खबर से उमा और मोहन खुशी से फूले नहीं समाते, परंतु एक दिन मोहित का ट्रांसफर मोहन के पैतृक गांव उदयपुर में हो जाता है। इस खबर से उमा और मोहन की रूह कांप जाती है। वे मोहित से वहां न जाकर अपना ट्रांसफर रुकवाने के लिए कहते हैं, परंतु मोहित के लाख प्रयासों के बावजूद उसका ट्रांसफर नहीं रुकता, जिसके परिणाम स्वरूप मोहन को उसके पैतृक गांव आना पड़ता है। स्टेशन पर रहते हुए मोहित की नज़दीकियां धीरे धीरे गांव वालों से बढ़ने लगती है। एक दिन जब मोहित स्टेशन पर स्थित गांव के ही लखन चाचा की चाय की दुकान पर अपने वॉलेट से पैसे निकालकर दे रहा था, तभी उसकी वॉलेट में लगी उसके माता पिता की फोटो को लखन देखकर चौंक जाता है और कहता है, तो क्या तुम मोहन के बेटे हो? लखन के मुख से अपने पिता का नाम सुनकर मोहित भी चकित रह जाता है। वह पूछता है, आप मेरे पिता को कैसे जानते हैं? तो क्या मोहन ने तुम्हें नहीं बताया कि वो इसी गांव का रहने वाला है? अच्छा, तो अब समझ में आया कि आखिर तुम्हारे मिलने के बाद उसने ये गांव क्यों छोड़ दिया।
लखन मोहित से कहता है। लखन की रहस्यमयी बातों को सुनकर मोहित चौंक जाता है और उससे सब कुछ साफ साफ बताने के लिए कहता है, परंतु लखन उसे कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं। आखिर उसके पिता ने उसे उसके गांव के बारे में क्यों नहीं बताया, और यहाँ ऐसा क्या है जिसकी वजह से उसके माता पिता उसके यहाँ ट्रांसफर होने पर इतना घबरा रहे थे। स्टेशन से अपने सरकारी आवास पर लौटे मोहित के मन में ये सवाल बार बार घूम रहा था, जिनका जवाब ढूंढने वह गांव में निकल पड़ा और आखिरकार उसे सारी सच्चाई का पता चल ही जाता है। सच्चाई पता लगते ही वह काम से छुट्टी लेकर फौरन अपने माता पिता के पास पहुंचता है। मोहित को सारी सच्चाई का पता चल चुका है। यह जानकर उमा और मोहन का कलेजा हाथ में आ जाता है। जब मुझे जन्म देने वाले नदी किनारे मरने के लिए छोड़ गए, तब आप लोगों को भगवान ने मेरा सगा बनाकर भेजा, परंतु आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं ये जानने के बाद कि मुझे आप लोगों ने नहीं बल्कि किसी और ने जन्म दिया है, मैं आप लोगों को छोड़कर चला जाऊंगा। बेशक आप लोगों ने मुझे जन्म नहीं दिया, परंतु मुझे उंगली पकड़कर चलना आपने ही सिखाया है, जीने का सही मार्ग सिखलाया है, इस काबिल बनाया कि मैं अपने पैरों पर खड़ा हो सकूं और गलत सही में फर्क जान सकूं। मोहित की बातों को सुनकर आज तक बंजारों की तरह गली गली भटकने वाले उमा और मोहन फूट फूट कर रोने लगते हैं। मोहित अपने माता पिता को लेकर गांव वापस लौट जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।